हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम लोग हैंडस्टैंड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू बिकॉज मैंने बोला था कि मैं हैंडस्टैंड पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में और मुझे ऐसा लगा कि मतलब हमको अभी ऐसे नॉर्मल जो ट्यूटोरियल वीडियोज़ है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज जिन चीज़ों की हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें तुमको तुम्हारे वर्कआउट में हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज़, हैंडस्टैंड में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है पेशेंस और एक है कंसिस्टेंसी। हैंडस्टैंड जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। ऐसा नहीं है कि मतलब तुमने अभी किया कल छोड़ दिया। वो मतलब तुमको एक बार तुमने स्टार्ट कर दिया तो तुमको लॉन्ग टर्म तक स्टिक रहना उससे, तब जाके तुम एक लेवल अचीव कर पाओगे हैंडस्टैंड में। और इसमें कैसा है कि दो चीज़ें, एक रहता है अनलॉक और एक रहता है मास्टरी। अनलॉक का मतलब क्या है कि तुमने बस वो मूव अनलॉक किया है, मतलब तुम कभी कर पा रहे हो कभी नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज़ जस्ट अनलॉक, कि मतलब तुम कर रहे हो और कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है कि तुमने बस वो मूव अनलॉक किया। मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और मास्टरी का मतलब क्या है कि तुम कभी भी किक कर रहे हो और वो मूव एक्चुअल में तुम होल्ड कर पा रहे हो। मतलब मास्टरी का मतलब क्या है इन शॉर्ट, कि तुम वो मूवमेंट समझते हो कि बैलेंस एक्चुअल में होता कैसा है और तुम कभी भी किक कर रहे हो तो तुम बैलेंस कर पा रहे हो। सो दैट इज़ मास्टरी। और कैसा है कि कभी भी हम लोग हैंडस्टैंड ट्रेन करते हैं तो हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि हमको मूव मास्टर करना है, मतलब कभी भी करना है। तो जब भी तुम्हारा माइंडसेट ये रहेगा, सो दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू स्टिक विद इट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अभी ना हम लोग ये जो पूरा प्रोसेस है तो हम इसको मतलब 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। तो स्टेज 1 पे आ जाता है आपका मतलब बेसिक्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आपका फ्रॉग स्टैंड हो गया, आपका वॉल वॉक्स हो गया, मतलब आप वॉल पे पीछे हैंड स्टैंड में चल के जा रहे हो, वो हो गया। फिर आपका किकअप हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक्स में आती है। सो दिस इज स्टेज 1। पहले आपको इसको मास्टर करना है बिफोर यू मूव ऑन टू स्टेज 2। तो इसको आप कैसे कर सकते हो कि मतलब आप जो जैसे इंडिविजुअल मूवमेंट्स है ना, जैसे वॉल वॉक्स हो गया फिर किकअप हो गया, तो इसको आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो एक वर्कआउट में। सो आफ्टर दिस कम्स द स्टेज 2। ऑल राइट, तो स्टेज 2 पे आ जाता है बैलेंस और एस्केप। और एस्केप का मतलब क्या है कि तुम लोग जब मतलब बैलेंस कर रहे हो तो तुम लोग ऐसे, मतलब जब तुम लोग वॉल वॉक्स करके बैलेंस करोगे तो आप जब आगे आओगे तो आप ऐसे फ्लैट नहीं गिरोगे, आप मतलब सेफली बाजू में लैंड करोगे। सो दैट इज़ एस्केप। तो स्टेज 2 पे यू हैव टू मास्टर दिस 2 थिंग्स, एक हो गया बैलेंस और एक हो गया एस्केप, एंड देन यू कैन मूव टू स्टेज 3। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है फ्री स्टैंडिंग अटेम्प्ट्स। फ्री स्टैंडिंग अटेम्प्ट्स मतलब कि आप ओपन में खुद से ट्राई कर रहे हो और आप बैलेंस ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुमको बैलेंस ऑलरेडी आना चाहिए वॉल पे। तो जब भी तुम्हारा वॉल पे बैलेंस आएगा तभी तुम ओपन में एक्चुअल में कर पाओगे बैलेंस। और कैसा है कि जब भी तुम लोग ओपन में अटेम्प्ट्स दे रहे हो लेकिन वहाँ पे होल्ड नहीं हो पा रहा है, सो दैट्स व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो बैलेंस है वो वीक है। तो उसके लिए तुम लोग वॉल का यूज़ कर सकते हो। वॉल पे तुम लोग पहले बैलेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और धीरे धीरे उसको तुम ओपन में फ्री स्टैंडिंग में शिफ्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस था हैंडस्टैंड सीखने के लिए। तो इसके बाद अभी मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है हैंडस्टैंड सीखते वक्त। तो सबसे पहले चीज़ है कि मतलब जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं हैंडस्टैंड तो ऐसा लगता है कि मतलब ये पूरा इम्पॉसिबल है, ये कभी मतलब बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो कैसा है कि सबसे पहली चीज़, हैव पेशेंस, थोड़ा सा टाइम दो। और कैसा है कि तुम ट्रेन करते रहो, क्योंकि ट्रेन करते करते ही वो बढ़ेगा और थोड़ा टाइम लेगा। कि तुम लोग जितना इसको टाइम दोगे ना तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से होगा। और ये पकड़ के चलो कि इसको सीखने में टाइम लगेगा। तो जस्ट कीप ऑन ट्रेनिंग और थोड़े से वेरिएशंस वगैरह रखो कि मतलब समझो कि तुम क्या गलत कर रहे हो और उस पर काम करो। अगर तुम लोग ये सब चीज़ें करते रहोगे तो हैंडस्टैंड तुमको डेफिनेटली आएगा। हैंडस्टैंड का कैसा है कि जितना तुम लोग ट्रेन करोगे ना तो उतना वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में आएगा और वो उतना तुम्हारा जो CNS है उसको अडेप्ट कर पाएगा। तो तुमको बस ट्रेन करते रहना है। तो ट्रेन करते करते धीरे धीरे आने ही वाला है। कि जब भी मैं भी हैंडस्टैंड सीखता था मुझे भी बहुत टाइम लगा सीखने के लिए। इट्स जस्ट दैट कि मतलब ट्रेन करते रहो यार, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। इट्स नॉट मतलब कि तुमने आज स्टार्ट किया कल आया, बस ट्रेन करते रहो, वो कभी ना कभी आने ही वाला है। तो मैं अभी एक चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो मैंने शूट किया तो ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ये पूरा मैंने ऑन द स्पॉट शूट किया, मतलब मैंने बस थोड़े बहुत पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, लेकिन ये जो पूरा वीडियो है ये नॉन स्क्रिप्टेड है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे बताना कि तुम लोग को ऐसी वीडियोस चाहिए या फिर कैसी चाहिए, मतलब तुम्हारा ओपिनियन बताना। अगर तुम लोगों ने इतना देख ही लिया है तो आई वुड डेफिनेटली कंसिडर योर ओपिनियन। सो लेट मी नो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली हो गया भाई शूट। मैं कब से शूट करने के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन कोई ना कोई आए जा रहा था, लेकिन फाइनली ये शूट ओवर हो गया। और क्या पता, मतलब मे बी मैंने 1-2 पॉइंट मिस किया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर अप कर लिया। सो या दैट्स इट।